अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अज़हर हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। आज हम का व्लॉग का मौजू है मामू कांजन के सब्जी फरोश फ्रूट फरोश बहुत बुरे हाल में हैं। तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम सामीन को गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर अच्छा लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। मैं आज मामू कांजन शहर से गुजर रहा था तो कुछ रेहड़ी वालों ने, कोई 10-15 अफराद थे, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने अपनी रुईदाद मुझे सुनाई। फिर मैंने एक बंदे को भेज के फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी से उनकी बातों को चेक किया कि वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो जब वो कुछ फ्रूट खरीद करवाया, सब्जी खरीद करवाई, तो जो बात रेहड़ी वाले बता रहे थे वो उनकी सच साबित हुई, क्योंकि फ्रूट और सब्जी मंडी के आड़ती मामू कांजन में महंगे दामों सब्जी और फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं। असल तो मामू कांजन में ना ही कोई सब्जी मंडी है और ना ही कोई फ्रूट मंडी है सरकारी सतह पर, और ना ही कोई गल्ला मंडी है। रोड पर बैठे हैं, जो बंगला चौक से मामू कांजन रोड जाता है, वो मुख्तलिफ जगह पे तकरीबन कोई आधे किलोमीटर में वो अपने स्टॉल लगा के सब्जी और फ्रूट के बैठे हैं। वहाँ उनसे लोग ख़रीदने जाते हैं, बोली भी होती है। सरकारी सतह पर ना ही सब्जी मंडी है, ना ही फ्रूट मंडी है और ना ही गल्ला मंडी है। रोड पर आड़ती बैठे हैं, ये उनके साथ ज्यादती है। और ये मामू कांजन की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एडवांस एग्रीकल्चर सिटी मामू कांजन है। और मामू कांजन में दूसरी बात यह है कि मार्केट कमेटी भी मौजूद है, लेकिन किसी भी इदारे का जो है वो काम करना, असल तो उसका किरदार होता है, वो ज़ीरो है मार्केट कमेटी का। मामू कांजन में जब रेहड़ी वाले सब्जी वो फ्रूट सब्जी और फ्रूट महंगे दामों जब खरीदते हैं तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने बच्चों का पेट पालना होता है, कुछ मुनाफा उन्होंने भी रखना होता है। तो आड़ती जो है वो उन्हें महंगे रेट देते हैं, लेकिन मार्केट कमेटी की तरफ से जो रेट तय किए जाते हैं वो कम होते हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो अपने नुकसान के साथ तो वो नहीं ना बेच सकते। फिर ये होता है कि मार्केट कमेटी का वो जो रेट लिस्ट आती है वो 3-3 4-4 दिन एक ही रेट लिस्ट आती है, उनसे पैसे वसूल करते रहते हैं रेट लिस्ट के, लेकिन वो रेट लिस्ट वही चलती है। ये भी मामू कांजन का एक जो है ना मार्केट कमेटी का वतीरा है। जब वो महंगे दामों फरोख्त करते हैं तो फिर पीरा फोर्स को भी याद आ जाता है। सब्जी और फ्रूट मंडी वाले के पास नहीं जाते, क्योंकि वो आड़ती हैं, वो पैसे वाले हैं, वो बासर भी होंगे, उनके पीछे सियासी बैग भी आ जाएगी। गरीब का क्या है, गरीब को तो कुचल डालो, मार डालो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। फिर पीरा फोर्स वाले साहिबान और मामू कांजन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जनाब चौधरी इब्रार जट साहब भी मौजूद हैं। मैं मौसूफ की एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो भी हमारे एक साफ़ी भाई हैं उन्होंने लगाई हुई थी। मौसूफ मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने सुन्नत रसूल दाढ़ी भी रखी हुई है, तो वो लगते ऐसे ही हैं जैसे मस्जिद के इमाम हैं। तो वो फरमा रहे थे मामू कांजन में मैं महंगाई नहीं होने दूंगा, मैं
जब तक मैं हूं इब्रार जट, मैं मामू काजन में महंगाई नहीं होने दूंगा। लेकिन वो भी आड़तियों के पास चौधरी साहब नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, ये आप मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं। रेडी वालों के पास क्यों जाते हैं, वो भी आप मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं। आड़तियों के पास क्यों नहीं जाते, वो भी आप मुझसे ज़्यादा। मार्केट कमेटी का एक बड़ा किरदार होता है जिम्मेदार के साथ। मामू कांजन मार्केट कमेटी का किरदार सिफर से ऊपर आप उसको दे ही नहीं सकते। इतने नाअहल लोग उन्होंने उधर मामू कांजन मार्केट कमेटी में रखे हुए हैं। अच्छा, तो वो फिर रेडी वालों के पास पीरा फोर्स भी पहुंच जाती है। वो एक अमजद साहब हैं, वो अपने आप को आजकल मामू कांजन के बदमाश समझते हैं, धमकियां देते हैं। वो ड्राइवर हैं। बाबर अली साहब जो हैं वो मामू कांजन के हेड हैं। वो 3 उनको स्टार लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कोई इंस्पेक्टर तो होंगे वो। लेकिन जो फैसले मुकमुका, वो गाली निकालनी, थप्पड़ मारना, वो अमजद करता है। वैसे मैंने उसे कॉल भी की है, कल कॉल करता रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, और आप इतने बड़े आदमी हैं कि आप एक सहाफ़ी को भी धमकी दे रहे हैं कि मैं तेन वेख लवांगा, मैं तेरे नाल ये कर देंगा, मैं तेरे नाल वो कर देंगा। तो मैं पूछना चाहता था कि आप क्या कर सकते हैं और अभी तक आपने किया क्या है, सिवाय रिश्वत लेने के, सिवाय बदयांती करने के, सिवाय हराम खाने के, क्या किया है। मैं ये अमजद साहब से पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं सुना। 2 दफ़ा मैंने उनको कॉल किए। अच्छा, ये शिकवा मुझे सीओ म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन से भी है और असिस्टेंट कमिश्नर तानलेवाला से भी है। ना वो मोहतरमा फ़ोन सुनना किसी का पसंद करती है, आम आवाम का, हम जैसे गरीब आवाम का। साफ ज़ाहिर है, जो नून लीग के वो जाफर अली होच्चा साहब हैं, या अली गौहर खान बलोच साहब हैं, या जहां सफदर साहब हैं, उनकी फ़ोन तो फिर आधी बेल पे अटेंड होगी, या किसी वजह से मौसूफ एसी साहबा बिजी हैं तो फौरी बैक कॉल करती होंगी। लेकिन ना भाई, हमारा तो ना एसी साहबा फ़ोन सुनना पसंद करती हैं, ना जो हैं वो सीओ साहबा फ़ोन सुनना पसंद करती हैं। तो क्योंकि हम आवाम हैं, गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम तो वो अफसरशाही है, शहनशाह हैं, वो जो मर्जी जो कुछ करें। अच्छा, फिर वो रेडी वालों पे पीरा फोर्स वाले तशद्दुद भी करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उन पर डंडे बरसाते हैं। मैं पूछता हूं पीरा फोर्स से कि आपका क्या हक बनता है गरीब रेडी वालों पे डंडे बरसाना, उनको थप्पड़ मारना। आप उनको जुर्माना करें, आप उन पे FIR दें, आप उनको हवालात में बंद कर दें, लेकिन ना आप डंडे मार सकते हैं और ना आप उनको थप्पड़ मार सकते हैं, ना उन्हें गाली दे सकते हैं। अमजद, मैं तुम्हें ये एक पैगाम दे रहा हूं कि अगर आइंदा किसी गरीब पर तुमने जुल्म किया तो मैं जाती तौर पे DG पीरा फोर्स से लेके फैसलाबाद के जो हेड हैं उन तक जाऊंगा, और वहां भी ना सुनी गई तो मैं चीफ सेक्रेटरी और हाई कोर्ट तक जाऊंगा। ये मैं गरीबों पे आपको जुल्म नहीं करने दूंगा। तुम लोगों को, साफियों को धमकियां देते हो, ये मेरी धमकी नहीं है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कानून पर अमल दरामद जरूर होता है, और जो बंदा सच पे हो, वो कोई भी आगे हो, जितना पावरफुल हो, उसको सच और इंसाफ एक दिन जरूर मिलता है। आप आड़ती को क्यों नहीं पूछते? किसी आड़ती को थप्पड़ मार के दिखाएं, किसी आड़ती को जुर्माना करके दिखाएं, क्यों नहीं करते? आपकी जेबें भरी जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बोली होती है तो DC साहबान बोली पे खड़े होते हैं। आप कौन होते हैं कि आपकी क्या हैसियत है DC के सामने?
जब डीसी बोली पे खड़ा होता है तो मार्केट कमेटी के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब आपकी शान में फर्क पड़ता है। और सीओ म्यूनिसिपल कमेटी आपको होना चाहिए उधर मौजूद। मामू कांजन में आप सीनियर अफसर हैं, आपने वो सनम शिराजी रखा हुआ है जो आपके साथ टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, जो जाता है रेडी वालों से भत्ता लेता है, हालांकि दर्जा चहारम का डेली वेजेस का वो मुलाजिम है। एमओ उस्मान साहब आपने उसको डील दे रखी है क्योंकि वो आपको हिस्सा देता है, आपकी कलेक्शन करता है। सीओ साहबा आप 3-3 दिन दफ्तर में नहीं होती, आप तनख्वाह किस बात की लेती हैं? प्राइवेट गाड़ी पे आपके जो ये सनम शिराजी है और आपके ड्राइवर जो हैं वो घूम रहे होते हैं दुकानों वालों के पास, रेडियो वालों के पास पैसे इकट्ठे करने के लिए। आप मेरे ख्याल में मुकाबले का इम्तिहान दे के पढ़ लिख के आई होंगी सर्विस में, आपने ये पढ़ा है? आपको नौकरी लोगों की फलाह के लिए दी गई है, ना कि लोगों को नीली प्राइवेट गाड़ी पे नीली बत्ती लगा के लोगों को डराने के लिए दी गई है। और प्राइवेट गाड़ी पे नीली बत्ती जज भी नहीं लगा सकता, डीपीओ नहीं लगा सकता, डीसी नहीं लगा सकता। आप क्या डीसी से बड़ी हैं? आप क्या जज से बड़ी हैं कि आप नीली बत्ती लगा के आप लोगों को डरा रही हैं और रेडी वालों से भत्ते वसूल करवाती हैं? रुक जाओ गरीबों पे जुल्म करना। ईमानदारी की जिंदगी बसर करो। आप पढ़ी लिखी हैं, आप ये कोई तरीका है कि 3-3 दिन आप दफ्तर में नहीं आती, आप किसी का फोन नहीं सुनती? आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह लेती हैं। आपने बंदे रखे हुए हैं सनम शिराजी जैसे जो लोगों को तंग करते हैं, जिनके साथ वो ठीक हैं वो जो मर्जी करें, जिनके साथ वो नहीं ठीक उनकी वो शिकायतें करते हैं। इस तरह नहीं चलेगा मैडम साहबा, आपके ऊपर काफी अफसरान हैं। अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगी तो हम आला अफसरान तक जाएंगे, ये कैमरे के सामने भी आपके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम मामू कांजन के शहरी हैं, हम टैक्स पेयर हैं। हम क्यों ज्यादतियां बर्दाश्त करें? मामू कांजन के हालात क्या हैं? आपको डीसी साहब ने कहा था कि सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी का आप जगह देखें और वहां मुझे बताएं, मैं वो कंपनी से जो की सब्जी और फ्रूट मंडी की कंपनी तो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उससे मैं आपको मंडी बनवा देता हूं। आपने क्या किया है अभी तक? उसके बारे में कोई वर्क प्लान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई आपने बताया है ऐसी बात? सहाफी भी आपने टाउट रखे हुए हैं जिनको आप विजिट पे जाती हैं साथ लेके, एक सहाफी आपके साथ होता है और वो वीडियो बना के कैमरा पकड़ के वो आपकी मरासियों की तरह वो गीत गा रहा होता है। ये नौकरी है? मैं इसको नौकरी नहीं समझता। नौकरी ये है कि लोग आपकी तारीफें करें। मुझे मामू कांजन से किसी 10 बंदों से अपनी तारीफ करवा के दिखाएं, कोई बंदा आपकी तारीफ नहीं करेगा क्योंकि आपकी कारकर्दगी सिफर है। ठीक है, आपका वैसे असर होगा, एसी आपको सपोर्ट करेगी, डीसी आपको सपोर्ट करेगा, महकमा लोकल गवर्नमेंट में भी चलो आपके कोई ना कोई बैचमेट या कोई बंदा बैठा होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन खुदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब अपने काम को आप काम समझ के नहीं करेंगी तो खुदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और खुदा की लाठी बेआवाज है। जो ये शिराजी आपने करप्ट बंदा रखा हुआ है ना डेली वेजेस पे, हालांकि डेली वेजेस के बंदे को इतने इख्तियारात नहीं होते कि वो आपके साथ वीडियो बना के टिकटॉक पे चढ़ाए। वो आपकी गाड़ी, नीली बत्ती वाली गाड़ी में दर्जा चारम का बंदा बैठ के वो आपकी रेडी वालों से पैसे वसूल करता फिरे और लोगों को धमकियां देता फिरे। ये आप नौकरी कर रही हैं, आपका एक स्टेटस है, आप ग्रेड 17 की अफसर हैं, आपको ये चीजें ये भी नहीं देती।
खुदारा रहम करें और अपनी नौकरी पर तवज्जो दें। एम उस्मान साहब, आपने भी मेरे सामने धमकी दी थी कि ये जो सहाफ़ी हैं जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, मैं उन पे FIR करवा दूंगा। आप एक FIR करवा के दिखाओ। मैं कानून को समझता हूं कि कानून क्या है, किस किस के क्या इख्तियारात हैं। हम तो बोलना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारा शहर संवर जाए। अगर इस बात पे तुम आ गए ना तो तुम्हें लग पता जाएगा कि क्या होता है। हैसियत तुम्हारी ये है, तुम लोगों की म्यूनसिपल कमेटी मामू काजन की कि डाकखाना बाजार में DC साहब की तरफ से टफ टाइल लगाई गई है, उसके नीचे जो रोड़ी है वो दुकानों के थड़े को कूट कर वो डाल रहा है, सीमेंट के टुकड़े डाल रहा है। टफ टाइल जो उसने लगाई है वो नाकिस है। वो क्यों उसने नाकिस लगाई है? क्योंकि उसने आपको कमीशन दिया है, उसने आपको हिस्सा दिया है। हकीकत ये है। तो मेरी गुजारिश है ये मार्केट कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी से कि आप जो है ना वो अपने आप को ठीक करें और शहरियों, जो आपका काम है शहरियों की फलाह करना, और इन खुसूसन ये जो गरीब लोग रेडी वाले हैं इनको प्लीज़ तंग ना करें। तो मैं मुतालबा भी करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि कम अज़ कम DC साहब जो हैं वो कोई महीने में 2-3 दफ़ा, 6 लाख की आबादी है मामू कांजन, AC साहबा सिर्फ एक दिन मंगल के दिन आती हैं, दफ्तर में बैठ के घंटा चली जाती हैं। किसके के सहारे छोड़ के जाती हैं इतनी आवाम को? कौन सुनेगा 6 लाख लोगों के मसाइल? लोगों को इतने इतने बड़े मसाइल हैं कि सेहत का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, लोग मर रहे हैं। यहां से तो रेफर कर दिया जाता है, फैसलाबाद चले जाओ, साहिवाल चले जाओ, 100-150 किलोमीटर सफर बनता है, जाते हुए लोग मर जाते हैं। आपको इस चीज का नहीं एहसास? आपको लोगों का कोई नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोग खार हो रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश करूंगा और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस पे थोड़ा सा नोटिस लें और इसको देखें। ये आपको अल्लाह पाक ने ओहदा दिया है तो उसका हिसाब भी होगा कि आपने क्या किया। तो ये जो गरीबों पे पैरा फोर्स और वो इब्रार जट साहब और ये म्यूनसिपल कमेटी की कारस्तानियाँ हैं, प्लीज़ इनको देखें और लोगों का के मसाइल हल करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।